नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सपोर्ट ही चैनल की जान है और वह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप देख रहे हैं महाभारत को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि देवलोक के धर्माधिकारी से कुंती को धर्मराज पैदा हुए। उसके बाद देवलोक के सेनापति से प्रचंड शक्तिशाली भीम का जन्म हुआ। एक बार कुंती भीम को पर्वतों के बहते जल में स्नान करवा रही थी। तभी एक देवलोक के इंद्र सामने आकर खड़े हो गए और ऐसी बातें करने लगे जैसे कि कितने दिनों के परिचय के हैं। इंद्र कहते हैं कि कुंती, तुमने हमारे सेनापति की पत्नी बनना अस्वीकार कर दिया। तुम्हारी समस्या वह समझ गया था। हमारे यहाँ गण मुख्य और इंद्र अपनी पत्नी रख सकते हैं। मेरा विवाह तो हो चुका है, दूसरा विवाह मैं नहीं कर सकता। इंद्र की बातें सुनकर कुंती को लगा जैसे सांस रुक गई है। हजार प्रयत्न करने पर कुंती की गर्दन ऊपर उठ न सकी। बच्चा तो उसके गोद में बैठकर किलकारियां भर रहा था। कुंती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इंद्र से उसकी इस तरह से मुलाकात हो जाएगी। इंद्र धीरे से बोला, आवश्यकता पड़ने पर साथ रहे, यही सोचकर मैं अपने साथ 20 वीर धनुर्धारियों को ले आया हूँ। तुम्हें उठा ले जाना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु तुम्हें देखने के बाद लगा कि यह असंभव है। बिना कुछ बोले बैठना भी कुंती को अजीब सा लग रहा था। उसको लगा कि मेरे चेहरे के भाव को देखकर वो सब कुछ समझने लगा है। अतः कुंती ने झूठ बोलने का निश्चय किया। इंद्र की ओर देखकर बात करना कुंती को कठिन लग रहा था, इसलिए गिरते हुए पानी को देखकर कुंती बोली, हमारे यहाँ विवाहित स्त्री को पर पुरुष को अवकाश नहीं देते हैं। इंद्र बोला, हाँ हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, पर क्या तुमने हमारे धर्माधिकारी और फिर सेनापति को अपने देश की नियोग की पद्धति कहकर आमंत्रित नहीं किया था? वैसे ही मुझे भी स्वीकार कर लो। कुंती बोली, विधवा की बात और होती है, किंतु पति के होते हुए नियोग का निश्चय पति ही करता है। वैसे भी हमारे 2 बच्चे हो गए हैं। अब कुंती उसके मुंह की ओर देखकर बात करने लगी थी। जो भी हो, वह तो राजा था। समस्या का परिहार करना उसके लिए कोई कठिन नहीं था। इंद्र बोला, तो तुम्हारी स्वीकृति मुझे मिल गई है, मैं कृतार्थ हुआ। अब तुम घर जाओ, थोड़ी देर बाद मैं ही तुम्हारे पति से बात कर लूंगा, वह अवश्य मान लेगा। पत्नी के रूप में तुम अनुकूल अभिप्राय देकर उसे समझाओगी ना? यह कहकर इंद्र ने कुंती का हाथ पकड़ लिया। कुंती को लज्जा आ गई, उसने सिर झुका लिया। उसने बच्चे को कुंती के गोद में दे दिया और कुंती तेजी से पानी के किनारे से चढ़ाई चढ़कर अपने कुटिया में पहुंच गई। पांडुराज बिस्तर से टेक लगाए धर्म को खिला रहे थे। कुंती के गोद किलकारियां भरने वाला भीम धूप के प्रकाश से छाया में जाते ही रोने लगा। कुंती ने उसे भी चुपचाप पांडु के पास बिठा दिया। फिर धूप में जाकर गीले कपड़े बदलकर बाल सुखाने लगी। बार बार कुंती को इंद्र का रूप ही दिखाई दे रहा था। तीव्र दृष्टि, नीली आंखें, तीखी नाक और मुख की सुघड़ बनावट। थोड़ी देर बाद 5 धनुर्धारी वहां आ गए। कुंती से कहने लगे, महाराज पांडु से मिलना है। महाराज उठकर बाहर आ गए। उन्होंने उसे बताया कि देवलोक का अधिपति आया हुआ है। महाराज की प्रसन्नता का तो ठिकाना न रहा।
वह बोले, मैं स्वयं आकर उनका स्वागत करता, पर हाँ, चढ़ाई में मुझे थकान महसूस होती है। उन्हें ही यहाँ पधारने के लिए कह दीजिए। 5 वीरों के साथ इंद्र गर्व के साथ आ गए। पांडुराज ने कुंती को मधुपर्क तैयार करने को कहा। अतिथि का स्वागत हुआ। उनको दुर्वा की चटाई पर बिठाया गया। महाराज से इंद्र का परिचय तो था ही। दोनों ने परस्पर कुशल क्षेम पूछा। अंगरक्षक दूर जाकर पहाड़ की उतराई के पास बैठ गए। कुंती दोनों बच्चों को लेकर कुटी के सामने बैठकर इंद्र की वाक्पटुता देखने लगी। पांडुराज ने कहा, इंद्र महाराज, आपका यहाँ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हस्तिनापुर होता तो राजोचित ढंग से सत्कार करता। इस पर्णकुटी की दरिद्रता को देखकर यह न समझिए कि मैं मन से भी इतना ही दरिद्र हूँ। आप किस कारणवश पधारे हैं? इंद्र ने कहा, हमने सुना है कि आपके भाई धृतराष्ट्र के यहाँ लड़का हुआ है। वह अब आपके दूसरे लड़के के बराबर का हो चुका है। पांडु ने कहा, जी हाँ, समाचार तो आया है। इंद्र ने कहा, अर्थात आपके और आपके भाई के बेटों के बीच के संघर्ष को बचाया नहीं जा सकता। पांडु ने कहा, हाँ, ऐसा ही लगता है। इंद्र ने कहा, इतने दिनों राज्य करने वाले आपके भाई ने राजकोष से धन खर्च करके प्रजा और सैनिकों का समर्थन प्राप्त किया है। यदि कल युद्ध हो जाए तो आपके और आपके बच्चों के साथ कौन होगा? महाराज कुछ नहीं बोले, पर मुख पर चिंता झलक रही थी। इंद्र कहने लगे, देवजनों की कृपा से आपके 2 बच्चे हुए हैं। हमारे लोगों की इच्छा है कि आपको एक और वीर पुत्र प्रदान किया जाए, इसीलिए मुझे भेजा है। इंद्र कहने लगा, आपके बड़े बेटे में तो योद्धा बनने के लक्षण है ही नहीं, दूसरा ही एक अकेला है। थोड़ी देर चुप रहकर इंद्र बोला, देवलोक के सभी गणों की स्त्रियों पर इंद्र का अधिकार है। इसके अतिरिक्त आपने हमारी नर्तकियों को देखा ही होगा, वे सब पहले हमारी सेवा करती है। इन सब से मैं ऊब गया हूँ। फिर आगे चलकर आपके राज्य की स्थापना हस्तिनापुर में होनी ही है। आपके और देवजनों के बीच निकट स्नेह होना चाहिए। इसीलिए हमारे लोगों ने आपको आशीर्वाद देने के लिए मुझे भेजा है। मैं आया हूँ। यदि आप नहीं चाहते तो मैं जाता हूँ। पांडुराज बोले, मैं देवजनों का कृतज्ञ हूँ। आप लोगों का निरादर नहीं कर सकता। मैं आपसे नियोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। इंद्र ने तथास्तु कहा। कुछ देर बाद पांडु ने प्रार्थना की, इंद्र महाराज, मेरी 2 पत्नियां हैं, बड़ी से 2 बच्चे हैं। छोटी की उपेक्षा कर न्याय संगत नहीं लगता। बड़ी की अनुमति के बिना छोटी का नियोग कराया नहीं जा सकता। बड़ी से पूछता हूँ, आप कृपा करके छोटी को भी आशीर्वाद दीजिए। इंद्र ने कहा, मैं वर देने आया हूँ, आप जिसके लिए चाहे स्वीकार करें। इंद्र ने फिर आगे कहा, पर आपकी बड़ी पत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म देकर सिद्ध कर दिया है कि उनमें गर्भ धारणा कर सकने की शक्ति है। आप ही सोचकर निर्णय कर लीजिए। अतिथि को विश्राम करने को कहकर महाराज बाहर चले गए और कुंती के पास जाकर तीसरी बार नियोग के लिए तैयार करने लगे। पांडुराज ने रात में कुंती की कुटिया में इंद्र को भेज दिया। हमेशा की तरह महाराज ने शास्त्र के अनुसार कुंती को शपथ दिलाई कि इस पर पुरुष पर मोहित नहीं होगी, और जैसे ही गर्भधारणा होने के संकेत मिले वैसे उसको पिता समान मानकर उससे दूर हो जाएगी। अब इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर समाप्त। अगला भाग अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।